नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मंगल ज्योतिष में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ विषय लेके आया हूँ। हालांकि विषय कुछ रोचक भी हैं और कुछ जानकारी वश भी हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपके सामने ज्योतिष की, तो ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पंचांग देखना आना बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर आपको पंचांग देखना नहीं आता तो आप पंचांग को घर मंगवा कर उसकी रोज़ प्रैक्टिस करें, उसको पढ़ें, देखें उसमें क्या किस तरह से लिखा हुआ है, तिथियां कैसे लिखी हुई हैं, और ताकि आपको अभ्यास बना रहे। इससे आपको ज्योतिष सीखने में बहुत ही सरलता होगी। किसी समय को व्यक्त करने के लिए अगर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कारण जैसे का व्यवहार हो, अर्थात जिन पुस्तक में ऐसे 5 अंगों का प्रयोग किया जाता है उसको ही पंचांग बोला जाता है। तो आज के समय में ज्योतिष को अच्छी तरह जानने के लिए आपको पंचांग देखना आना चाहिए। तो मित्रों, अब जान लेते हैं जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली वह आकाश का नक्शा है कि जब कोई बालक इस पृथ्वी पे जन्म लेता है या कोई जातक जन्म लेता है तो उस समय आकाश में नक्षत्रों या ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको हम एक कागज़ पे उतार लेते हैं, उसी को हम जन्म कुंडली कहते हैं। और जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये सब आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक। हम इसको भाव भी बोल सकते हैं, स्थान भी बोल सकते हैं, खाना भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो जो प्रथम भाव होता है उसको ही लगन भाव बोलते हैं, और लगन भाव से ही एक कुंडली की शुरुआत होती है। और अगर हम बात करें तो इसको ही पूर्व क्षितिज बोलते हैं, अर्थात जहाँ से सूर्य उदय होता है। और सप्तम भाव को हम पश्चिम क्षितिज बोलते हैं, अर्थात जहाँ सूर्य अस्त होता है। और दशम भाव वह होता है जहाँ पे हमारे सिर के ऊपर आकाश होता है, अर्थात आकाश है। और अगर चतुर्थ भाव की बात करें तो पृथ्वी के नीचे का आकाश, अर्थात पाताल भाग चतुर्थ भाव होता है। तो इसी प्रकार से हमारे 12 भाव होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे इस लगन भाव को समझें तो ये इस प्रकार है कि अगर किसी जातक का जन्म मेष की लगन राशि में हुआ है तो उसके प्रथम भाव में 1 आएगा और दूसरे भाव में 2 आएगा। ऐसे करके 12 भाव तक उसके चक्कर पूरा होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, उसी प्रकार अगर किसी जातक का जन्म कर्क राशि के लगन भाव में हुआ होगा तो उसके पहले भाव में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3। इसी प्रकार उस व्यक्ति की कुंडली तैयार हो जाएगी। और अगर हम एक उदाहरण से और समझें तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म वृश्चिक राशि के लगन भाव में हुआ है तो उस व्यक्ति के पहले खाने में हम 8 लिखेंगे, दूसरे खाने में 9 लिखेंगे, तीसरे खाने में 10 लिखेंगे, चौथे खाने में 12, ऐसे। तो मित्रों, आपने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा कि किस प्रकार हम किसी व्यक्ति की कुंडली तैयार कर सकते हैं, कि किस तरह वो जिस लगन भाव में जन्म लेता है उसी को पहले भाव में रख कर उसी हिसाब से क्रमशः सारे अंकों को लिख के हम उसके कुंडली को बना सकते हैं। तो अगर हम जन्म कुंडली के महत्व की बात करें तो जन्म कुंडली का महत्व यही है कि इससे हम व्यक्ति के या जातक के भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी चीज़ों को जान सकते हैं।
उसके लिए उसके जन्म कुंडली का होना बहुत आवश्यक है। और जन्म कुंडली को बनाने के लिए उस व्यक्ति के जन्म तारीख, समय, स्थान और वार का पता होना चाहिए। उससे हम उस व्यक्ति के जन्म कुंडली को तैयार करके उसके भूत, वर्तमान और भविष्य और उसके ज़िंदगी में क्या होना है, क्या होगा, क्या लाभ हानि है, वो सब चीज़ों को हम जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ अगर किसी ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करे और कमेंट करे। अगर कुछ नया जानना चाहते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।